देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे ही कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रही, दोनों साधना कर रही। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था, यज्ञ करने बैठी माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित करे। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज़्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी, और नवरात्रे का समय था। तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती, और उस पर थोड़ा सा गुड़ घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती, और आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का स्मरण करती। थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती, और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे माँ अम्बा, स्वीकार करना माँ, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। ज्योत जला लेती, ज्योत जलाए। वो भाव है, ना चौकी है सोने की, और मैया को पुकार रही है, माँ को आवाज लगा रही है। कभी फुर्सत जगदम्बे निर्धन के घर आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका ही भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। दाती गाय का गोबरी, गाय का कंडा, गाय का उपला तैयार करती, माँ जगत जननी को धूप दे देती, धूप दे देती। माँ, ना तो मेरे पास में चौकी है, और ना मेरे पास में कोई चांदी की चौकी है, ना मेरे पास सोने की अंबारियां बड़ी बड़ी। माँ, ये तो केवल भाव का है, केवल भाव। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है बिछाई। दाती के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भाव है, केवल जो है वो समर्पित कर रहे हैं।
और महाती लगी है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने में, ढेरों पकवान, ढेरों 56 भोग, ढेरों सामग्री, ढेरों सामग्री महाती उस यज्ञ कुंड में दे रही, उस यज्ञ में। नवरात्रे आज महाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं और दाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक जोत, थोड़ा सा धूप माँ को समर्पित करें। माँ, समय आया, आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी माँ अम्बा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी माँ पहुँची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से ही माँ जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग में, शरीर बहुत बेकार सा हुआ, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज़्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और माँ डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई। पहुंची। अब विराम का दिवस। महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है नवरात्र चल रहा है, माँ जगत जननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तुम्हें ये नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी। चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहाँ से बाहर। महाती, बहुत भूखी हूँ, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। महाती, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद। अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं, किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी और उस चने को आज दाती ने गलाया था। गलाकर वो चना पकाया था और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी माँ जगत जननी के सामने, जोत लगी थी, चल रहा था दाती का, और माँ जगत जननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बेला जाना। हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी, आदि शक्ति महारानी स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गए। क्या दे, क्या प्रदान करे, कैसे दे? दाती,
दरवाजा खोलो दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और माँ, उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूँगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। दाती, क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ, मेरे पास अन्न ही नहीं है तो कन्या भोज कैसे कराऊँ? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। माँ, तो मैं क्या जिमाऊं, क्या? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। माँ, मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं? बैठो माँ, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगत जननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्रि का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। माँ, बूढ़ी माँ ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, माँ, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूँ, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले हो तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती। तुम ही जग की माला, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे। खाया चना और गुड़ का, माँ के सामने लाकर रख दिया। माँ के बूढ़ी माता से कहा, माँ आप ले, मैं जल लेकर आती हूँ। अंदर गई, जल का पात्र उठाकर लेकर आई। दाती माँ के सामने रख दिया। ले माँ, एक चना का दाना खाती है, दूसरा दाना माँ फेंकती जाती है। दूसरा चना का दाना खाती है, तीसरा दाना माँ फेंकती जाती है। चौथा दाना खाती माँ, पांचवा दाना फेंकती जाती है। और
दाती ने हाथ जोड़कर कहा, माता एक बात कहूँ, ये मेरी दुर्गा भवानी का, माँ आद्य शक्ति का नवरात्रि का प्रसाद और आप इसे फेंक रही हो। दाती मैंने तो खा लिया, तू क्या खाएगी, तेरे लिए दे रही हो। माँ आपने खा लिया, मेरा पेट भरा गया, पेट भरा गया, ये दाना मैं उठाकर रख देती हूँ। दाती तुझसे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ माँ अभी अभी उठाती हूँ मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई। उसी समय पर माँ जगत जननी ने हाथ रोक दिया, रुक जा दाती। जब कोई कन्या, कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। झाड़ू नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया, कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई तो घर की पूरी संपदा बाहर चली गई, पूरी। क्या तुझे मालूम नहीं है दाती? घर में कोई त्यौहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती। क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। माँ की ऐसी कृपा हुई, जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा, और आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूँ। और आनंद से मेरी माँ जैसे ही गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में प्रकट है। हीरे मोती। माँ तुम ही जग की माता, तुम ही हो घर का। हे माँ, आप जगत धात्री, आप दुर्गा, आप जगत कल्याण करने वाली संपूर्ण माँ को देखा, बाहर है नहीं, हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा था। महाती को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के घर अपार संपदा हो गई, मिलने के लिए आई। क्या बात है, कहाँ से इतनी संपदा आ गई? अरे एक बूढ़ी आई थी, बहुत ऐसी लग रही थी, भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माँ जगत जननी का चना गुड़ दे दिया। बस वो चना छोड़ कर गई, वो चने के दाने आज मेरे घर में रतन के दाने हो गए, रतन के दाने। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णव रानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है? तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी माँ आद्य शक्ति को लगाया। माँ तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। माँ करुणा सागर, करुणा करने वाली
दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी माँ को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी, एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी, और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी, और अपने घर की माता के चरण छू लोगे मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। वो माँ, वो माँ है। मेरा खुद तो बिछोना धरती तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना, जहाँ मैं बैठा बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला माँ ये नहीं देख रही कि तुम्हारा वैभव कितना है? अगर भगवान धन देखकर प्रसन्न होता तो करोड़पति के घर में परमात्मा पहले जाकर बैठ जाता, फिर वो हाथी का पांव छुड़ाने के लिए मगर के पास नहीं जाता। आपने दिल से पुकारा, उसने दिल से, एक पत्र है अच्छा है देखो, सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मेरा, जिला करौली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं, पीछे से अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मेरा, गढ़मोरा, जिला करौली। गुरुजी, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कुबेरेश्वर बाबा क्या इतनी झोली भर देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी किसी पर भी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करा। पहली बार आपकी कथा पर विश्वास किया। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी शादी को 21 साल हो गए थे पर मुझे औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं जो मैंने नहीं कराया, ऐसा कोई देवी देवता नहीं जहाँ मैंने गोद नहीं भराई। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, दर बदर ठोकर खाती रही, लोग बांझ कहते रहे, अपशब्द कहते रहे, संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनते से ही 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं यहाँ आ गई। आकर केवल मैंने कंकर बीना पूजन करी, पूरी कथा रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी और वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती, माँ से बाबा से प्रार्थना करती, मुझे संतान दे दो। सब ने मना कर दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं होगी। पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा ने आज मेरे ऊपर करुणा कर दी और 21 साल के बाद बाबा की कृपा से 19 फरवरी 2025 को 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो। 21 वर्ष के बाद मैं मां बनी हूं। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं खाली उसे लौटाया, वो मने मने हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया।
कर दिया माला। माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। तुम क्या भावना लेकर आयो, क्या लेकर आयो यहाँ, किस विचार से आयो आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, हमको नहीं मालूम। आपकी भावना क्या है? पहले तो बड़े किस्मत वाले हो जो कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे, रुद्राक्ष लेने आए थे, और बाबा ने आपको एक दिन की कथा दे दी है। शिव की बड़ी उदार। किस भाव से आए, कैसे आयो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता है, झोली भरता है, खाली नहीं रखता। थोड़ा समय लग सकता है। 2023 में आई थी ये बहन, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची थी और बाबा से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना रोज शिव को नमन करती रही, कहती आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शिव के पास। भरोसा कितना है आपका? उन्नीस फरवरी 2025 को आप एक बार आए थे यहाँ। अच्छा, इसको लेकर आए, हम समझे 19 फरवरी को हुई है। अच्छा अच्छा, 19 फरवरी 19, अच्छा 25 की जगह 24 लिखना था, मैं 25 पढ़ा, ठीक है। 19 फरवरी 2024 को हुई है, किस साल के बाद हुआ है? जोरदार ताली। शंभू प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। बधाई आपको बहुत। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला। माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले। 21 वर्ष के बाद बाबा ने दिया, दिया तो उस माँ ने हिम्मत तो नहीं आ रही, सब जगह से हार गई। तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कथा सुन ली। अपने पिता के घर में आई, बाबुल से अपने कहकर चली गई, दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर कर चली गई। उसने सुना, मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है। हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है। हे मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है, दूसरा कुछ है नहीं। क्या जानूं मैं? दाती महाती को कह रही है कि एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो, उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था। और वो बूढ़ी आई, भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी उसको, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया, बैठी, कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ ला कर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं। मेरे
पास कुछ देने को नहीं था, केवल अपना साड़ी का पल्लू ही दे दिया। वो बैठ गई, मैंने उसको गुड़ चना दे दिया और वो मुझे नहीं मालूम था कि वो तो स्वयं मेरी दुर्गा भवानी अम्बे माँ थी, जो पूरी झोली भर कर चली गई, पूरी झोली। हे महाती दाती से बोली, क्या उसके बाल धोले थे? हाँ। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ। महाती की आंख में आंसू भर गया। माँ, तू मेरे घर भी आई थी, पर माँ मैं लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, अपने धन के अहम में मैं तुझे पहचान नहीं पाई। किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है। शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता है। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता है। ज्ञान का अहंकार हो गया उसको, ज्ञान की अभिमत्ता हो गई उसकी, अभिमान। किसी किसी को धन का अहंकार आ जाता है तो वो किसी को गिनता नहीं। किसी किसी को अपनी कुर्सी का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास ये कुर्सी है, सबसे निपट लूँगा। किसी किसी को अपनी कलम का अहंकार आ जाता है कि मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी के बारे में भी गलत लिख सकता हूँ, किसी के बारे में भी अच्छा लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और एक दिन ऐसा आता है, कलम तुम्हारे हाथ में होगी, कुर्सी तुम्हारे पास होगी, धन तुम्हारे पास होगा, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा कर रहा होगा। तब समझ में आएगा कि कलम कहाँ गई, कुर्सी कहाँ गई और धन कहाँ गया। हमने कईयों को देखा है, अच्छे अच्छे करोड़पति जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं तो निर्णय कोई दूसरे करते हैं कि इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, ऑक्सीजन लगवाना है कि नहीं लगवाना, वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, कौन से हॉस्पिटल ले जाना है, ले जाएं कि नहीं ले जाएं, अच्छे हॉस्पिटल ले जाएं कि नहीं ले जाएं। निर्णय दूसरे देते हैं। धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, कुर्सी तुम्हारी, पद तुम्हारा, प्रतिष्ठा तुम्हारी, कलम तुम्हारी, सिग्नेचर तुम्हारे, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा लेता है। इसलिए कभी हम में मत फूलो, कभी अहंकार में मत फूलो कि मैं मेरी कलम से कुछ भी लिखूंगा, खूब छपे, खूब बने, खूब ऐसा होगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो समय तुम्हें रोने के लिए छोड़ देता है। वो धन, वो वैभव, वो कुर्सी, वो पद तुम्हें केवल रुलाता है। इसलिए सावधान, सावधान। और वो सावधानी तुम्हारे भीतर, वो सावधानी का होना बहुत जरूरी है। महाती कहती है, मेरे दरवाजे पर भी आई थी वो बूढ़ी, मैं अपने धन के नशे में उसको पहचान नहीं पाई। संत, साधु, गुरु और माता पिता परमात्मा, इनको व्यक्ति सरलता में पहचान नहीं सकता, जान नहीं पाएगा। जब वो चला जाएगा तब समझ में आएगा, मेरी सास इतनी धर्मात्मा थी, मेरे ससुर ऐसे थे, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हमने उन गुरुजी से मिले, वो हमें क्या मालूम था इतने पहुँचे हुए। अरे हम तो ऐसे ही समझते थे, होंगे कथा करते हैं, होंगे ऐसा करते हैं, हम होंगे वैसा करते हैं। हम तो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाता व्यक्ति, जान नहीं पाता व्यक्ति। थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान। महाती कहती है कि मैं नहीं पहचान पाई कि वो बूढ़ी माँ स्वयं जगत जननी, मैंने नहीं जान पाई। और अगर मैं जान जाती तो फिर मैं उनको जाने नहीं देती। अगर जान जाती, दुनिया का व्यक्ति जिस दिन जान जाएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम है,
वहाँ का कंकर शंकर है, वहाँ का रुद्राक्ष औषधि है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने शंकर की आराधना करी। अपने समय में मैं जानती थी कि कंकर शंकर की महत्वता क्या है, उसकी जिंदगी बन जाए। एक पत्र है